स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो था द नो मैन इज़ एन आइलैंड। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि हम अपनी इस दुनिया के समाज के विकास या निकास के लिए हर एक दुनिया में रहने वाला जो शख्स है वो ज़िम्मेदार है। अगर हम लोग ईमानदारी से, जो भी समाज ने, देश ने, दुनिया ने हमारे ऊपर ड्यूटी लगाई है, अगर हम लोग वो ईमानदारी से कर रहे हैं तो हम लोग उस विकास में योगदान डाल रहे हैं। अगर मैं अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से या रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से नहीं निभा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं विकास में अड़चन डाल रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों ने कुछ की फैक्ट्स किए थे। सबसे पहले था वर्ल्ड फेडरेशन का निर्माण करना। वर्ल्ड फेडरेशन का मीनिंग था कि किस तरीके से पूरी दुनिया के देशों को एक साम्राज्य में बांध लेना। दूसरी चीज़ थी इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक इंसान की, जो भी हम लोगों ने पॉइंट पहले डिस्कस किया है कि हर एक इंसान की जिम्मेदारी है इस समाज के विकास के लिए। अगर हम लोग अपना अपना काम भी ईमानदारी से करें, हम लोग सीधे तौर पे देश, समाज, दुनिया के विकास में योगदान डाल रहे होंगे। फिर सेक्रीफाइस की बात की गई थी। फिर था क्वालिटी ऑफ गुड गवर्नमेंट्स, कि अच्छी सरकार के कौन से गुण थे जो हम लोगों ने अब कर चुके हैं। अच्छी सरकार के गुणों के हम लोग किस आधार पे उन गुणों को एनालाइज कर सकते थे, निरीक्षण कर सकते थे। तो उसके लिए राइटर ने 2 मापदंड दिए थे। जो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ दे, बेसिक फैसिलिटीज़, रोटी कपड़ा और मकान, एजुकेशन आ गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग के लोगों की भलाई का काम करे, उस सरकार को हम लोग अच्छा कहेंगे। दूसरा मापदंड था कि जो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज़ादी प्रोवाइड करेगी, उस सरकार को हम लोग जो है अच्छी सरकार मानेंगे। तीसरी चीज़ थी कि दो प्रकार की सरकारें हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक थी डेमोक्रेसी, एक डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में कुछ बच्चों ने कहा था कि कन्फ्यूज़न। डिक्टेटरशिप वही है, तानाशाह सरकार, जहाँ पे जैसे राजा महाराजाओं की सरकार होती थी, जो अच्छे महाराजा नहीं थे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे कि जो उनके मुंह से शब्द निकल गए वही कानून है। वहाँ पे कानून और व्यवस्था पर्सन टू पर्सन बदल जाता है। अपना है तो कानून और है, लोगों का है तो कानून और है। वहाँ पे राजे की कही गई या तानाशाह की कही गई जो बात है वो पत्थर पे लकीर है। हम लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकते, ना ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग तानाशाह को बदल सके, जब तक कि हम लोग कोई बड़ी क्रांति नहीं करते। तो उन दोनों में से हम लोगों ने देखा कौन सी जो सरकार चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है या अच्छी रहेगी। हम लोगों ने एनालाइज़ किया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप से काफ़ी बढ़िया है। फिर हम लोगों ने एनालाइज़ किया कि असली प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्रेस क्या थी, हम लोग 2 वर्गों में बटे थे। प्रोग्रेस इंसान के मस्तिष्क का विकास या फिर हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी या ऐशो आराम की चीज़ों का विकास। रियलिटी ऑफ मॉडर्न मैन, आज के इंसान की सच्चाई क्या है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि आज के इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास से ये तो सीख लिया कि हवाओं में उड़ना कैसे है, समुंदर में तैरना कैसे है, बट अभी तक हम लोगों के अंदर इंसानी प्रवृत्तियों के जो गुण आने चाहिए थे वो नहीं। अभी तक हम लोग ये नहीं सीखे कि इस पृथ्वी पे मिलजुल के कैसे रहना है, क्योंकि अब तक जो ये आज के इंसान की है, पुराने प्रिमिटिव मैन की नहीं, ये मॉडर्न मैन की बात की जा रही है। वो कह रहे कि आज तक हम लोग जिस विकास के लेवल पे पहुँचे हैं वो एक दिन का विकास नहीं है। उस विकास को लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोगों को हज़ारों सालों की मेहनत लगी है, और वो किसी एक वर्ग की नहीं, सब लोगों ने मिलजुल के एफर्ट्स किए, तभी हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बट आज के टाइम पे हम लोग मिलजुल के रहना बंद कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो विकास है, कहीं ना कहीं यही विकास एक दिन हमारी तबाही का कारण भी बन सकता है। रियल मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस, तो उसके अंत में फिर यही जो पॉइंट 2 रहते हैं हमारे, असली मीनिंग प्रोग्रेस का क्या था और नीड ऑफ द आवर, ये हम लोग इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं इस लास्ट और सेकंड लास्ट सेक्शन के ऊपर।
ही टेल्स दैट ही गॉट द, ये तो हो गया था हमारा कि उसने इंस्पिरेशन कहाँ से ली। अब जो अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करें, ही टेल्स दैट the he tells that the progress is ultimately evolved out from ape man to present condition of things has not come in we still would have been savages beast. In other words, he wants to tell us the progress of human mind is more important than the material progress. हाँ जी, तो यही बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि असली प्रोग्रेस क्या है। असली प्रोग्रेस है इंसान के असली प्रोग्रेस है इंसान के मस्तिष्क का विकास, क्योंकि अगर हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का विकास होगा तभी हम लोग किसी चीज़ को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप लोगों को अब इंटरनेट ले लीजिए, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है और एक हमारे लिए ये हमारे लिए एक कर्स भी है, वरदान भी है और अभिशाप भी है। अभिशाप कैसे है? जैसे नॉर्मली ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहते हैं और स्टडी के लिए या और चीज़ों के लिए उनके पास टाइम इवन, तो इसीलिए ये कर्स होगी। और वहीं पे ये ब्लेसिंग कैसे है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसमें से एंटरटेनमेंट के सोर्स भी ढूंढते हैं और उसके साथ साथ वो अपने स्टडी का मटेरियल भी एनालाइज करते हैं। यानी कि जो इन्वेंशन थी वो एक ही थी, वो जो चीज़ थी हम लोगों ने जिसका खोजा वो तो एक ही है, बट एक इंसान उसका सही इस्तेमाल कर रहा है और एक इंसान उसका ख़राब इस्तेमाल। यानी कि यहाँ पे कोई भी वैज्ञानिक या साइंटिफिक जो आविष्कार है उसका अपना कुछ नहीं है। ये हमारी सोच और समझ के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग उसका पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव। इसीलिए अल्टीमेटली उनके तो ब्रेन ही नहीं है, जो चीज़ें हम लोग यूज़ करें उनका तो ब्रेन नहीं है, ब्रेन तो ह्यूमन बीइंग का है। इसीलिए राइटर कहता है अगर हम लोगों के मस्तिष्क का विकास होगा, माइंड का विकास होगा, तभी हम लोग साइंटिफिक इन्वेंशंस का जो सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर नहीं होगा तो हमारा हाल वही जो पीछे एग्जांपल हम लोगों ने करी थी कि डायनासोर जैसी सबसे ताकतवर प्रजाति भी ख़त्म होगी, आलोप होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास मस्तिष्क नहीं था, माइंड का विकास नहीं था। इंसान के पास गॉड ने यही सबसे बड़ी गिफ्ट दी है कि हम लोग सोच समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ के विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद राइटर कहता है इन द लास्ट पोर्शन नीड ऑफ द आवर, जो है लास्ट पॉइंट है, द राइटर वॉन्ट्स टू रियलाइज अवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड द ह्यूमन सिविलाइजेशन। वो कहता है कि अब ये हर एक बंदे को आके ना हमें कहना पड़े भाई तू भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। अब हम लोगों को खुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सीधे सीधे तौर पे मेरे देश के विकास या देश के विकास ना होने में एक बड़ा कारण बन सकता है। जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन की कंडीशन को देख सकते हैं। अगर तो हम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि अब ऐसी कंडीशन है, ऐसी डिजीज़ फैली हुई है जिस डिज़ीज़ की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है अभी तक। अगर सरकार ने हमें लॉकडाउन की कंडीशन में रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। अगर हम सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी को समझें कि भाई मैं अगर बाहर नहीं जा रहा तो मैं अपनी प्रोटेक्शन ही कर रहा हूँ और अपनी प्रोटेक्शन के साथ साथ मैं दूसरों की प्रोटेक्शन भी कर रहा हूँ। जब हर एक इंसान ये चीज़ समझ लेगा तो जो बाहर पुलिस को स्ट्रिक्टनेस अपनानी पड़ती है वो स्ट्रिक्टनेस शायद फिर पुलिस को अपनानी ना पड़े। और अगर हम लोग इतने समझदार हो जाएं तो फिर ये जो बीमारी है ये जल्दी से जल्दी हम लोग अपने देश से भगा भी सकते हैं। और इसकी एक सुप्रीम एग्जांपल है, न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 को अपने देश से बिल्कुल निकाल के बाहर कर दिया। कैसे? उन्होंने लॉकडाउन की कंडीशन रखी और वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे कि जब लॉकडाउन हुआ दे डिडंट केम आउटसाइड। जो सरकार ने उनको हिदायतें दी थी उन हिदायतों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया और उसका रिज़ल्ट था कि उन्होंने बड़ी जल्दी इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो इसीलिए अगर हम लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझ लें इसी प्रकार से तो हम लोग अपने काम को करते हुए देश के विकास का एक हिस्सा बन सकते हैं। ही वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ cumulative efforts of all of us that may take us forward, otherwise there can be no further development। वो कहता है कि ये वो हमें ये भी कहना चाहता है अगर हम लोग अपने अपने तरीके से मिलजुल के ये कोशिश करते रहेंगे तभी हम लोग और विकसित हो पाएंगे।
नहीं तो आगे का जो विकास है वो स्थिरता की पोजीशन में आ जाएगा, हम लोग और विकसित नहीं हो पाएंगे। इन अदर वर्ड टुगेदर वी स्टैंड, अलोन वी फॉल। जैसे इंग्लिश की कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, अलोन वी फॉल। उसी प्रकार से राइटर कहता है कि अगर हम लोग एक साथ कोशिश करेंगे तो हम लोग जीतेंगे, और अगर एक साथ कोशिश नहीं करेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे। इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट द राइटर वांट्स अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, progress of mind, so that this world will become a better place to live in and we become better human beings। तो राइटर इस प्रकार से अंत में ये कहना चाहता है कि अगर हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे, हम लोग ये समझ जाएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजिकल की विकास भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ दुनिया का माइंड का विकास भी इम्पोर्टेंट है, और हम लोग दोनों के बीच में एक संतुलन बना पाएंगे, तो उस वक्त हम लोग जो है इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे रहने के लिए, जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहेंगे, और और हम लोग खुद भी एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, जो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी और ऐसी फीलिंग के दुनिया में रह पाएंगे। तो यानी कि राइटर इन लास्ट यही कंक्लूड करना चाहता है कि हम सब लोग जो हैं वो सीधे असीधे तौर पे दुनिया देश के विकास के लिए ज़िम्मेदार हैं, और अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं तो आज हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके हम लोग यूनाइटेड भी हो जाएंगे, और फिर हम लोग एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर पाएंगे जिस दुनिया के बारे में राइटर ने स्टार्टिंग में कहा था, जहाँ पे सब देश एक ही साम्राज्य के अंदर, वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर इकट्ठा हो भी जाएंगे और अंत तक रह भी पाएंगे।